Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. Good morning sir, welcome to Global Spice Summit. सर Global Spice Summit जैसे इवेंट्स हमारी स्पाइस इंडस्ट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखो ऐसा है, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लेटेस्ट जानकारी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें इंसेंटिव्स की आवश्यकता होती है। अभी गुजरात के कार्तिक जी बोले थे, तो हमारी जानकारी में नहीं था ऐसा कि ऐसा भी होता है। तो इस पर सरकार विचार करेगी। तो सरकार प्लस प्रोड्यूसर प्लस जो भी स्टेक होल्डर है, वेदर इट इज एफपीओ और द फार्मर, उनको ऐसी समिट का बहुत फायदा होता है। एक नई दिशा उत्पादकों को मिलती है। सर सरकार, उद्योग और किसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन को कैसे मेंटेन किया जाए? देखो, अब जैसे मैं इस कार्यक्रम में आया और ये बिल्कुल मेरे लिए तो मसाला जो समिट एक नया और पहला कार्यक्रम है जो मैंने ये देखा है। तो जो समस्याएं यहाँ जितने से समय में सुनी, उनको सरकार तक पहुँचाना और पहुँचनी चाहिए। सरकार में, किसानों में, एफपीओ में और ये जो मार्केटिंग करने वाले हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सर हमारे ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, उनको किस किस उसकी आवश्यकता है, कौन कौन सी मदद सरकार से चाहिए और किस किस ढंग से उनको टेक्निकली प्रमोट करना है, जानकारी देनी है, उनको जानकारी देनी चाहिए। और जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो एक्सपोर्ट के मामले में भी ट्रेडर्स को जानकारी देना, उनको नॉलेज देना और उन जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें वैल्यू एडिशन का काम करना, ये हमारा कर्तव्य है। जी सर, भारत में ना इंडियन स्पाइसेस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं और उन्हें ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखो, पॉलिसी तो बहुत बन जाती है, कानून भी बहुत बनते हैं, लेकिन ग्राउंड पर प्रैक्टिकली उसको उतारना एक चुनौती होती है। तो उसमें सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेसी की टीम किस ढंग से उसको लागू करती है। तो हमको सबको मिलके उसको धरातल पर उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सो मच।